और इस वक्त आपको बता दें कि आपको आईजी सीटीडी आमिर फारूकी सीटीडी सिविल लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। बताता हूँ ताकि जिससे आपको अंदाज़ा हो सकेगा कि ये दहशतगर्दी का कितना बड़ा नेटवर्क चला रहे थे और आगे जो इनके प्लान्स थे उसके बारे में ये इनसे फर्दर जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो वो बताएंगे हमें कि ये क्या आगे के इरादे इनके क्या थे। इसमें 2010 के अंदर नर्सरी पुल के ऊपर अहले तशी मसलक की बस पर मोटरसाइकिल के ज़रिए हमला करना और उसी रोज़ फिर जिन्ना अस्पताल के अंदर जो बम एक बरामद हुआ था और वो उसके बाद एक धमाका हुआ था जिसमें लोग ज़ख्मी हुए थे, जिसमें प्रोग्राम इनका ये था कि जब ये अहले तशी हज़रात वहाँ पे पहुँचेंगे ज़ख्मी होकर तो वहाँ उनको मज़ीद दोबारा उनके साथ एक मज़ीद धमाका किया जाए और मज़ीद नुकसान दिया जाए। और 2010 में ही CID सिविल लाइन जो यहाँ पे जिस जगह हम बैठे हुए हैं इसके ऊपर जो हमला किया गया था उसके पीछे भी ये ग्रुप और ये लोग शामिल थे। 2011 में काला बोर्ड मलीर में मोटरसाइकिल खड़ी की थी इन्होंने अहले तशी की एक बस को निशाना बनाने के लिए, लेकिन वो जब वहाँ उनसे मिस हो गई तो एक पुलिस मोबाइल को उन्होंने वहाँ पे टारगेट किया था। 2011 में थाना शाह लतीफ़ की दीवार के साथ बारूद से भरे प्लास्टिक ड्रम के साथ के ज़रिए उन्होंने धमाका किया और 2011 में ही थाना ईदगाह ली मार्केट जिसको अभी हम कहते हैं उसके साथ इन्होंने धमाका किया था दीवार के साथ। और इनका सबसे बड़ा जो वाक़या था उसमें सन 2011 में मेहरान बेस PF पे जो हमला हुआ था उसके सहूलतकार और उसके पीछे जो फैसिलिटेटर्स थे वो यही ग्रोथ था और यही लोग थे। 2011 में शारा फैसल पे ही नेवी की बस को टारगेट करना, 2011 में जिन्ना अस्पताल की इमरजेंसी के पास अहले तशी जाए नमाज पर बम के ज़रिए हमला करना, 2011 में SSP चौधरी असलम के घर पे जो हमला हुआ था उसके सहूलतकार भी यही लोग थे। 2011 में ही अभी सीनिया रोड पर अहले तशी मसलक के जलूस पर हमला करना, 2011 में काला पुल पर ब्लॉक बम के ज़रिए धमाका करना और 2012 के अंदर दिल्ली कॉलोनी के अंदर अहले तशी अफराद की बस पर बारूद से भरे रक्शे के ज़रिए धमाका करना, 2013 में पुलिस अफसर शफीक तनौली पर बारूद से भरी मोटरसाइकिल के ज़रिए धमाका करना और 2013 में ही चौधरी असलम के शुबे में एक वीगो गाड़ी पर हमला होना जिसमें उस टाइम के KMC के एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं वो ज़ख्मी हुए थे। 2013 में कोरंगी में रेंजर्स के ट्रक पे गैस सिलेंडर के ज़रिए हमला करना और 2013 में इन्होंने न्यू सब्जी मंडी के करीब अहले तशी मसलक के जनाजे में शरीक लोगों को बम के ज़रिए टारगेट बनाने की कोशिश की थी। 2014 में कोरंगी क्रॉसिंग पर पुलिस RRF के ट्रक पर मोटरसाइकिल के ज़रिए धमाका करना। तो ये इनके चीदा जो वाक़यात हैं दहशतगर्दी के सन 2010 से लेकर 2014 तक के, उसमें अभी तक की इनकी शमूलियत और इनकी पार्टिसिपेशन सामने आई है। और ये अभी एज अ स्लीपर सेल काम कर रहे थे और नईम बुखारी के पकड़े जाने और उसकी सज़ा हो जाने के बाद जो बाकी दीगर साथी गिरफ़्तार किए गए CTD ने गिरफ़्तार किए थे, इसमें आसिम कैप्री और इसाक बॉबी, तो उनकी JITs और उनकी जो मालूमात उनसे हासिल की गई तो इस ग्रुप के पीछे कार्रवाई शुरू की गई। और पिछले महीने फरवरी में जो वाक़यात हुए कराची में और दीगर मुल्क के दीगर हिस्सों में, तो उनको देखते हुए CTD ने अपनी कार्रवाइयाँ तेज़ की और उसके बाद ये नतीजा और ये इससे हमें कामयाबी हासिल हुई और इसमें मज़ीद जो चीज़ें बाकी मालूम चलेंगी तो उसके मुताबिक मज़ीद तफ्तीश होगी, फिर आपसे शेयर भी किया जाएगा। ये नाम अभी हमने आपको इसको तफ्तीश को हमने चलाना है और अभी क्योंकि सुबह ये वाक़या हुआ था और इनकी इतनी इंपॉर्टेंस थी इन चीज़ों की, इन वाक़यात की, इसलिए हमने आपके साथ शेयर करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। जब डिटेल में बाकी तमाम चीज़ें भी सामने आएंगी तो वो भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। अभी भी हमारी एक टीम गई हुई है शायद कोई मज़ीद गिरफ्तारियों के चक्कर में, इसलिए हमने नाम जानकर डिस्क्लोज़ नहीं किए। ये भी अभी हम आपको डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते, उसमें काम चल रहा है अभी भी। और इसमें लेकिन इत्मीनान बख्श बात इस तरह से है कि लश्कर जंगवी नईम बुखारी ग्रुप के जो 80 से 90% तक के जो अफराद थे वो तकरीबन CTD से मुकाबलों में और गिरफ्तारियों में ख़त्म हो चुके हैं।
थैंक यू। और इसके अभी बाद में एडिशनल आईजी सीटीडी भी आपसे बात करेंगे, लेकिन वो अनऑफिशियल होगी। थैंक यू। ठीक। और डीआईजी सीटीडी आमिर फारूकी सीडीडी सिविल लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अहम कार्रवाई की गई जिसमें अहम कामयाबी हासिल हुई है। वो सहूलतकार जो कि मुख्तलिफ अहले तशरीह हमलों के अंदर मुलव्वस रहे हैं, महरान बेस के सहूलतकार रहे हैं, उन्हें धर लिया गया। उनके कब्जे से भारी तादाद में गोला बारूद और ये असलहा बरामद हुआ।